बार वेट करते हैं इस लेक्चर के लिए, कब मिलेंगे, कब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन हम यहाँ पे है। कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का डिस्कशन स्टार्ट किया था, याद है सबको? जिन लोगों ने कल का लेक्चर मिस किया था या फिर आज जिनका पहला लेक्चर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो योर नेम एंड स्कूल नेम, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर, और वहां पे हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो एब्सेंट है अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बस एक शॉर्ट में मैं कनेक्ट कर देता हूं। कल का जो लेक्चर था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट देखी थी वो एकदम भारी कंसेप्ट थी। कौन सी कंसेप्ट थी? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद में क्या था? लेटेंट हीट। यानी कि क्या है कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उसको अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? एकदम सिंपल वे। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सॉलिड आपको दिया जा रहा है उस सॉलिड को थोड़ी सी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अब सॉलिड को हमने हीट सप्लाई कर दी, क्या होगा? सॉलिड के मॉलिक्यूल हीट को गेन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उनको पकड़ के रखने वाला, बांध के रखने वाला, बाइंड करके रखने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था उसको ओवरकम करेंगे एंड थोड़ा सा सेपरेशन बढ़ाएंगे और फ्री हो जाएंगे। मतलब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, और लिक्विड के मॉलिक्यूल को और हम हीट देते जाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड के मॉलिक्यूल भी शांत नहीं बैठेंगे, वो भी क्या करेंगे? हीट को गेन करेंगे। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट उनको अगर मिल गई तो वो भी क्या करेंगे? नेबरिंग मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स, उसको ओवरकम करके फ्री हो जाएंगे। मोकाट, एकदम रैंडम, कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, उनको कोई मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, उनके ऊपर कोई बाइंडिंग फोर्स एक्ट नहीं होगा। इस तरह से जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करते हैं टू द सब्सटेंस, वो उसको यूटिलाइज करता है। इसलिए मैंने हीट को डिफाइन करते टाइम आपको बोला था, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन कब? ओनली इन ट्रांजिशन। जब तक वो ट्रांजिट हो रही है, मूव हो रही है, कहां से कहां तक? फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। एक बार हीट बॉडी के अंदर चली गई, वंस हीट एंटर्ड इन द बॉडी, इट बिकम्स द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक बार ये हीट बॉडी के अंदर चली गई तो वो हीट नहीं बचती है, वो बॉडी के मॉलिक्यूल की एनर्जी बन जाती है। फिर वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल का मूड कैसा है। मूड कैसा मतलब वो किस फॉर्म में उसको यूटिलाइज कर रहा है। जैसे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में होगा तो वो पहले क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मतलब नेबरिंग मॉलिक्यूल से फ्री होने के लिए उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। लेकिन वही अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स में है, मतलब वो पहले से फ्री है, तो वो क्या करेगा? इस एनर्जी को गेन करेगा, कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में, एंड चला जाएगा वर्ल्ड टूर के लिए। वर्ल्ड में कहीं पे भी वो घूम सकता है, ठीक है। इस तरह के ही हीट के यूटिलाइजेशन होते हैं। और कल हमने जो कंसेप्चुअल पार्ट देखे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, देखो, हीट सेक्शन में, जिसमें हमने पहले देखा था हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, which is given by delta Q upon delta T। उसके बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया था और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, दैट वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या था? बस हम यहाँ पे डेल्टा Q बाय डेल्टा T के साथ में स्पेसिफिक मास को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में जो भी हीट होगी, ऐप के ऊपर मैंने डीपीपी दी थी, कुछ लोगों ने सॉल्व की, कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, आई थिंक दे आर बिजी इन देयर स्कूल शेड्यूल, लेकिन फिर भी टाइम निकालना पड़ेगा। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, जो लेक्चर में डिस्कस होता है उसका ही डीपीपी का पार्ट अब ऐप पे ऊपर शुरू हो चुका है। एंड ऐप के ऊपर रजिस्टर करने के लिए मैंने आपको बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ लोगों के हो गए हैं, उनका प्रॉपर वे से मतलब सिस्टम में आने के बाद वर्किंग शुरू हो चुका है। जो पेंडिंग है, एज अर्ली एज पॉसिबल यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। देखो, हीट कैपेसिटी मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर, उसको अगर स्पेसिफिक लेना है तो मास से डिवाइड करो। यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है या कम करना है, टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है या कम करना है तो क्या होगा? देखो, जब टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। एंड अगर हमें टेम्परेचर कम करना है तो हमें हीट को निकालना पड़ेगा, हमें हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन बॉडी विल एब्सॉर्ब दिस मच अमाउंट ऑफ हीट, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस बॉडी विल लिबरेट इवॉल्व दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन उसके साथ में हमने देखा था कि अगर बॉडी अपनी स्टेट चेंज कर रही है, इफ बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्टेट, तो स्टेट को चेंज होने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। ध्यान से देखो बेटा, लेटेंट हीट मतलब क्या है? अगर बॉडी की स्टेट हमें चेंज करनी है
स्टेट कैसे चेंज करेंगे, आइस को वाटर में, वाटर को वेपर्स में यानी स्टीम में, इस तरह के अगर कन्वर्जन हमें करने हैं तो वहां पे लेटेंट हीट लगती है। एंड इस लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q/M अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। यानी बॉडी अगर खुद की स्टेट चेंज कर रही है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू L। डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू L, वेयर M का मतलब व्हाट इज M? M इज मास एंड L इज लेटेंट हीट, Q इज द हीट। अगर वहां पे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है या फिर लिक्विड टू गैसेस कन्वर्जन हो रहा है तो हीट जो है वो एब्सॉर्ब की जाएगी। लेकिन अगर वेपर्स का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड बन रहा है तो वहां पे हीट क्या होगी, लिबरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट को अपन दो पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कब, अगर वहां पे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है तो। दूसरी पढ़ी थी हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कब, जब लिक्विड एंड गैसेस इनका यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है तो कल का एंड परसों का दो लेक्चर का कंसेप्चुअल पार्ट एंड जो फॉर्मूले थे, इक्वेशंस थे, उतने हमने पढ़े थे। कल मैंने इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करके दिया था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और आज हम इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, एकदम इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आने वाले हैं। बिफोर दैट टेक स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलो, तो अभी कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ डेटा आपके पास होना चाहिए और वो फिक्स है, कांस्टेंट है, और ये मालूम होना चाहिए। मैं लिख के देता हूं, इसको रफ नहीं करूंगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में पूरे, तो हर बार हमें इसको यूज करना है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, यानी आइस के लिए जो S की वैल्यू है वो है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देन उसी की तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देन लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये है 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस नहीं, सिर्फ पर ग्राम होगा। और लास्ट में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर स्टीम, ये है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये नंबर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, देखो ये नंबर क्या इंफॉर्मेशन समझा रहा है, देखो सोचो इनके ऊपर, समझ में आ रहा है क्या? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये नंबर हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो देखो पटपट क्या लिखा है, देखो स्पेसिफिक हीट फॉर आइस, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, लेटेंट हीट फॉर आइस, लेटेंट हीट और वाटर। चलो पट 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 पट, क्या इंफॉर्मेशन है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आनी चाहिए, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये हमें हेल्प करने वाली है। चलो कम फास्ट, समझ रहा है क्या? देखो अब इनके ऊपर से मुझे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। कल का जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसकी सिमिलर यहाँ पे डेटा रहेगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे डेटा देखो क्या होगा कि एक कोई भी एक आइस का गोला है और जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है उसको स्टीम में। किस में कन्वर्ट करना है? स्टीम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है, कल का एग्जांपल लेते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है एंड हमें उसको क्या करना है, 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना है। और ये जो आइस दिया है आपको इसका मास आपको 10 ग्राम दिया है। एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, इसमें सारे कंसेप्चुअल पार्ट, मतलब इन सारे स्टेप का कल जैसे ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वैसे हम यूटिलाइज करेंगे। फिर छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो अब कल हमने देखा था पहली स्टेप में क्या होगा, पहली स्टेप में -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस ये आइस का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा।
अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि इफ ओनली टेम्परेचर इज चेंजिंग, ध्यान से सुनो, कि अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओनली टेम्परेचर इज चेंजिंग, ये अगर कंडीशन है, सिर्फ टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, तो उस केस में जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे एम एस डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से। कितना सिंपल है, देखो दो ही फॉर्मूले हैं, एक लेटेंट हीट का, एक स्पेसिफिक हीट का। लेटेंट हीट कब, जब स्टेट चेंज हो रही है तो, एंड स्पेसिफिक हीट कब, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो यहाँ पे -10 से 0 टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब मास देखो कितना दिया है, 10 ग्राम। अब जो स्पेसिफिक हीट है सारी कैलोरी पर ग्राम में है, सारी कैलोरी पर ग्राम में है, इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट किए बिना सॉल्व करने वाला हूं। अगर ये जूल में होती, जूल पर केजी में होती, तो मुझे इस मास का कन्वर्जन करना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम में, इसलिए मैं एज इट इज यूनिट्स उनके चेंज किए बिना इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो मास दिया था 10 ग्राम, 10 पुट कर दिया। आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी है, 0.5, कितनी है 0.5, तो ये 0.5 लिख दिया। टेम्परेचर कितने से चेंज करना है, 10 से, तो ये 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 0.5, कम ऑन फास्ट, कितना होगा 50 कैलोरी। यानी ये फर्स्ट पार्ट ऑफ हीट इतना रिक्वायर्ड होगा, यानी 10 ग्राम इतने आइस का टेम्परेचर अगर मुझे -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है, तो आई शुड सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। कितनी अमाउंट ऑफ हीट, 50 कैलोरी, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कल किया था वही करना है, कि अब मुझे 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर बनानी है। क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर बनानी है। कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, लेटेंट हीट से बनेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, लेटेंट हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। अब लेटेंट हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो लेटेंट हीट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, अभी लिखा था m इंटू एल। स्टेट चेंज हो रही है तो हर बार यही फॉर्मूला रहेगा, m इंटू एल। अगर सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यही फॉर्मूला रहेगा, एम एस डेल्टा टी। इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा, ना 10th में, ना 11th में, ना और कोई सी भी स्टैंडर्ड में गए, वहां पे भी सेम रहेगा, ठीक है। अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो गो फॉर एम एस डेल्टा टी, लेकिन अगर स्टेट चेंज हो रही है तो यू शुड यूज m इंटू एल, m इंटू एल, m इंटू एल। व्हाट इज यम, m इज द मास। कितना दिया है मास, 10, और L मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आइस का वाटर बनने वाला है तो मुझे ये आइस वाली लेटेंट हीट लेनी पड़ेगी, जो दी है 80। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 800 कैलोरी। कंपेयर करो, मुझे -10 से 0 इतना टेम्परेचर बढ़ाना था, कितनी हीट लगी, सिर्फ 50 कैलोरी, ओनली 50 कैलोरी, 50 तो लॉ से 50 कैलोरी। लेकिन जब आइस का कन्वर्जन वाटर में करना है, व्हाइल कन्वर्टिंग, मतलब जब उसकी स्टेट चेंज हो रही है, सिर्फ 10 ग्राम का आइस है, 10 ग्राम का आइस, 10 ग्राम का, समझ रहे हो ना, इतना सा आइस है, उसको अगर वाटर में कन्वर्ट करना है तो हीट कितनी लग रही है, 800 कैलोरी। कितनी हीट, 800 कैलोरीज। अब ये नंबर जो है ये रफ होने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से रेफर करो, मुझे मालूम है तो मैं डायरेक्ट इसको यूज कर सकता हूं। अब हमारे पास क्या हो गया, जितना भी आइस था उसका कन्वर्जन वाटर में हो गया। हमारा आइस क्या हो गया, अब वाटर बन गया। हमारा आइस अगर वाटर बन गया तो अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर का कन्वर्जन 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज गिवन बाय एम एस डेल्टा टी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज गिवन बाय एम एस डेल्टा टी। यम दिया है 10। यस किसका लेना है, अब वाटर का कितना है 1। टेम्परेचर कितना बढ़ा रहा है 100, तो ये कितनी हो गई 100 इंटू 10 मतलब 1000 कैलोरीज। ये बन गई हमारी थर्ड पार्ट ऑफ हीट। मतलब वाटर का टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं 0 से लेके 100 तक, तब उसको 1000 कैलोरीज, इतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ी। अब आएगा मजा, जब हम ये 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या होगा, स्टेट चेंज होगी, मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला यानी m इंटू एल वाला, यानी लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड के बाद में फोर्थ होगा। मास कितना है, मास तो उतना ही है,
लेकिन वेपराइजेशन के लिए लेटेंट हीट आपको बोला था 540, 540, 540, तो ये बना 540, मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक 0, 5400 कैलोरीज। समझ रहे हैं आप क्यों प्रेशर कुकर लगता है चावल बनाने के लिए? क्यों ओपन यूटेंसिल में नहीं होता है? क्योंकि अगर प्रेशर कुकर यूज करेंगे तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो वेस्ट बनने वाली थी वो जाएगी नहीं, क्योंकि उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन कॉमन यूटेंसिल अगर रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर बॉईल हो जाएगी, वहां पे टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जितनी हीट दे रहे थे वो सारी यूटिलाइज होगी। किसके लिए यूटिलाइज होगी? ओनली टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, ओनली टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, जिसका हमें कुछ भी काम नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूटेंसिल को रिप्लेस करके, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट आ रहा है वीडियो। क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था, ठीक है। चलो, है ओके ऑडियो वीडियो? एक बार कमेंट करो, वीडियो क्लियर है अभी? चलो कमेंट फास्ट। वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? एक बार चैट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो क्लियर आ रहा है क्या अभी? छोटा सा माइनर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो गायब हो गया था। क्लियर है अभी? चलो, तो अब थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप में ये हीट हमने कैलकुलेट की, जिसमें मुझे ये 5400 कैलोरी, मतलब देखो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगी, इतनी अमाउंट ऑफ हीट लगी। कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगी? इतनी, मतलब वो -10 का 100 डिग्री सेल्सियस तक बनाने के लिए सारी हीट की एडिशन करेंगे, उससे बहुत ज्यादा हीट सिर्फ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लगती है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ है, आखिरी में हम क्या करेंगे, हम स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस की थी उसको 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला कौन सा होगा, डेल्टा क्यू वाला, एम एस डेल्टा टी वाला। तो यम कितना है फिर से 10, स्टीम के लिए 1, डेल्टा टी कितना है 20, तो 20 इंटू 10 कितना हुआ 200 कैलोरीज। देखो ध्यान से, ये फिफ्थ नंबर की हीट है। जब मुझे -10 डिग्री सेल्सियस का आइस अगर 120 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 करो एडिशन, कितनी आता है 50 प्लस 800, 850 प्लस 1000, 1850 एडिशन 1850 प्लस 5400 प्लस 200, यानी कि 05, इतनी कैलोरीज हीट लगेगी, 7450 कैलोरीज। इसका मतलब क्या होगा, अगर रिवर्स वे से देखेंगे कि अगर मैं 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम का अगर -10 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्जन करूंगा तो यहाँ पे हीट छोड़ दी जाएगी, लिबरेट होगी, इवॉल्व होगी, और वो हीट कितनी होगी, इतनी होगी 7450 कैलोरीज, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, लेक्चर के बाद में भी आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, बिकॉज यहां पे क्या होगा, ये न्यूमेरिकल में आपको सारी बातें ठीक से मिलेगी। डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू आर चैटिंग विथ अतुल जी, सो चैट विथ मी, अमोल कराड़े। चैट में जो मैसेज कर रहे हो आप, तो अमोल कराड़े करो, अतुल जी नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये न्यूमेरिकल हो गया। अब देखो इसके जैसे और भारी भारी न्यूमेरिकल हमें देखने हैं, लेकिन ये बहुत ही भारी न्यूमेरिकल है। इसको अगर समझ गए तो ये लेटेंट हीट कैपेसिटी के जो चिल्लर चिल्लर न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको परेशानी नहीं करेंगे।
एकदम चिल्लर चिल्लर एक एक स्टेप के न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन अगर हमने इतना बड़ा सॉल्व कर दिया तो वो चिल्लर चिल्लर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे बनता है। क्वेश्चन है कि इफ अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मशीन गन की बुलेट ले लेते हैं 100 ग्राम, मूविंग विथ वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है 200 मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स ऑन आइस वॉल, आइस की वॉल बर्फाची भिंत उसके ऊपर जाके गिर गई। देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस और कैलकुलेट मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक गन है, गन में बुलेट है और हम बुलेट फायर कर रहे हैं। बुलेट फायर कर दी, बुलेट का मास कितना, 100 ग्राम की बुलेट कितने स्पीड से जा रही है, 200 मीटर पर सेकंड से जाके आइस के वॉल के ऊपर बम्बार्ड हो रही है और वहां पे उसको रुकना पड़ रहा है। तो वो बुलेट बम्बार्ड होने से आइस क्यों मेल्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है मतलब हो जाएगा, तो कितना मेल्ट होगा उसका मास हमें निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, थिंक अपॉन इट, चलो ट्राई करो, कम ऑन फास्ट। और चार्ट सेक्शन में अमोल करारे से स्टार्ट करना है आपको, तो चार्ट सेक्शन में बोलो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, होगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन मी कि व्हाई व्हेन बुलेट फॉल्स ऑन आइस वॉल व्हाई आइस विल मेल्ट। क्यों मेल्ट होगा, यस करेक्ट है एक्सलेंट। चलो तो क्यों मेल्ट होगा उसका रीजन मुझे कमेंट्स में भी मिल रहा है, यहां पे भी देखो कंडीशन क्या है। देखो कि आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, हीट की है। कहां से मिल रही है फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हीट मिल गई मतलब वो क्या करेगा, उस हीट का यूटिलाइजेशन करके खुद को आइस से वाटर में कन्वर्ट करेगा। अब बुलेट थी, बुलेट आ रही है स्पीड में, बुलेट के पास मास भी है, बुलेट के पास वेलोसिटी भी है, मतलब बुलेट के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की बुलेट वहां पे जाके बम्बार्ड हो रही है। एनर्जी का मतलब एबिलिटी टू डू वर्क। ये काइनेटिक एनर्जी की बुलेट, और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी जब वॉल के ऊपर इंपैक्ट करेगी, बुलेट वहां पे जाके रुक रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो बनेगी। लेकिन ये जीरो बनेगी क्यों, क्योंकि ये जाके वहां पे वर्क डन होगा, या फिर ये क्या करेगी, जीरो बनेगी मतलब इस काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में छोड़ देगी। अब देखो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर करेंगे 1/2 इंटू मास 100 ग्राम, उसको 100 ही रखो क्योंकि मेरे पास आंसर्स कैलोरी में सीजीएस में आने वाले हैं, ठीक है। वेलोसिटी का स्क्वायर, अब 200 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो के 4 जीरो, मतलब ये बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इंटू यहाँ पे 10 रेज टू पावर प्लस 2, यहाँ पे 10 टू द पावर 6, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 6 कैलोरी। इतनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये बुलेट क्या करने वाली है, हीट में कन्वर्ट करने वाली है। ये समझ में आ रहा है का, ध्यान से देखो कि जब बुलेट बम्बार्ड होगी, बम्बार्डमेंट के बाद में बुलेट जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो होने की वजह से पूरी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट करेगी, यानी कि जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो कितनी होगी, सेम होगी। अब हमें मालूम है कि ये हीट का यूज करके आइस क्या कर रहा है, खुद को मेल्ट कर रहा है, मतलब फॉर्मूला होगा लेटेंट हीट वाला, यानी Q बनेगा M इंटू L। तो मुझे मास निकालना था, तो मास बनेगा Q अपॉन L। अब यहाँ पे Q दिया है, कितना है Q, 2 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि Q काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन ही हीट में होता है, वही हीट आइस को मिलती है, उसी से आइस मेल्ट होता है। अपॉन लेटेंट हीट फॉर आइस कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, तो ये 80 आएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो कितना होगा, देखो मास जो मेल्ट होगा, 2 को मैं 200 लेता हूं तो ये 10 टू द पावर 4 बनेगा, अपॉन क्या होगा 80, 0 0 गेट कैंसल, 20/8 मतलब 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4,
मतलब 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। इतना आइस वहां पे क्या होगा, मेल्ट होगा। इतना आइस वहां पे क्या होगा, मेल्ट होगा। समझ रहे हो आप, बुलेट के इंपैक्ट से इतना आइस मेल्ट हो जाएगा, मतलब उसकी वाटर बन जाएगी। इस तरह से डिफरेंट प्रोसेस में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट की जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अभी सेम एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं फिर से पूरा। इफ a rotating disk of kinetic energy 25 joule falls in water, जहां पे वाटर का मास था 200 ग्राम, देन कैलकुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि क्या है, देखो एक डिस्क है, रोटेट हो रही है, और रोटेट हो रही है मतलब मोशन में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 25 जूल। अब मैं पहली स्टेप में इस काइनेटिक एनर्जी को 25 जूल में से कैलोरी में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ये कन्वर्जन का पार्ट मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसको पहले 250 कैलोरीज ऐसे कंसिडर करते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको ऑलरेडी कैलोरीज में ही प्रोवाइड की है, 250 कैलोरीज। अब जो डिस्क है वो घूम रही है, घूमते घूमते वो पानी में जाके गिर जाएगी, लेकिन पानी में गिरने के बाद क्या होगा, उसकी मोशन स्टॉप हो जाएगी। अब इस रोटेटिंग डिस्क की मोशन स्टॉप हो गई, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई मतलब वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, हीट में। तो यहाँ पे जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और दिस अमाउंट ऑफ हीट वाटर को मिलेगी टू राइज द टेम्परेचर। खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर क्या करेगी, इस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करेगी। मतलब इक्वेशन क्या होगा, देखो डेल्टा क्यू कितना हो गया 250 इक्वल टू वाटर का मास कितना दिया है 200, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर कितनी है 1 इंटू डेल्टा टी। अब सिंप्लीफाई करो, 0 0 गेट कैंसिल, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कितना होगा 5/4। 5/4 मतलब 1.25 डिग्री सेल्सियस। 1.25 डिग्री सेल्सियस, इतने से टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज होगा, यानी राइज करेगा। देखो बेटा मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि होस्ट के साथ चैट करो, यू आर चैटिंग विथ अतुल जी आई थिंक सो, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग यूर आंसर्स, एंड ऐसे हो नहीं सकता, इतने सारे चैंपियंस है और आंसर्स नहीं आ रहे। चलो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो रोटेशनल डिस्क ऑफ काइनेटिक एनर्जी है 250 कैलोरी, वो क्या कर रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, और उसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इस तरह से ये लेटेंट हीट का एंड जो स्पेसिफिक हीट का पार्ट है वो वर्क करता है। इसके ऊपर डीपीपी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले, सेम टाइप के। कंडीशन एकदम सिंपल है, देखो ध्यान में रखना है कि होगा क्या कि अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने की बात चल रही है तो वहां पे सिर्फ एम एस डेल्टा टी, इससे हम हीट कैलकुलेट करेंगे। अगर वहां पे स्टेट में चेंज हो रहा है तो वहां पे हम m इंटू यल, क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू यल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इनको छोड़ के कुछ भी यूज नहीं होगा जब भी ये स्पेसिफिक हीट या फिर चेंज इन स्टेट की कंडीशन आएगी तब। अब आपको बोला गया है कि सपोज वाटर है, कितना है वाटर 50 ग्राम, जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसमें मैंने क्या किया, और वाटर मिक्स किया। कितना मिक्स होगा वाटर, सपोज मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इतना वाटर जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, ये मिक्सअप कर दिया। तो इनके मिक्सअप करने से क्या होगा कि 40 डिग्री सेल्सियस वाली जो वाटर है वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को लिबरेट करेगी, छोड़ देगी, और साइमल्टेनियसली ये 50 ग्राम वाली जो वाटर है वो क्या करेगी,
उस लिबरेट किए हुए हीट को एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो भी सोर्स है हीट का, वहां से हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, उसका यूटिलाइजेशन होगा पहले टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर पर्टिकुलर स्टेट का अचीव हो गया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का आ गया, उसके बाद वो क्या करेगा, खुद की स्टेट चेंज करेगा। आइस मेल्ट होगा, उसकी वाटर बनेगी। उसी तरह से वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वाटर भी उस हीट को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूटिलाइज करेगा। कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन एक बार 100 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर आ गया, वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है इसी न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारे डीपीपीज आने वाले हैं। उससे पहले जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए उनको एक बार आप सॉल्व करो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखो, सब लोगों को मैंने कल भी बोला था, जो लेक्चर लेट ज्वाइन कर रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो योर नेम एंड योर स्कूल नेम। एट द सेम टाइम जो लोग स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं, आज 27 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब इसका जो है आउटपुट ओरिएंटेड वर्क जो है, इफेक्टिव वर्क जो है, हम हमारे ऐप के थ्रू कर रहे हैं। और ऐप के थ्रू वर्क में एनरोल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो 11-12 के फिजिक्स का जेईई नीट का पार्ट का जो भी एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। क्योंकि देखो कि हमारा मेन एम 10th की बोर्ड एग्जाम नहीं है लाइफ में। हम 10th की बोर्ड की एग्जाम देने के बाद 11-12 में आ रहे हैं, वहां पे हमें जेईई एंड नीट को क्रैक करना है, वो हमारा बेसिक एम था। और उसका डर अभी से निकालना था, इसलिए हमने ये थोड़ा सा अर्ली प्रोसेस स्टार्ट किया है। बाकी लोग जून के बाद सोचेंगे, तब तक हमारा बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब वी आर गोइंग टू विन। लेकिन उसके लिए आपको अर्ली ये सारी पूरी प्रोसेस में स्टार्ट एनरोल होने के लिए इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कंफर्म योर एडमिशन। और एडमिशन की प्रोसेस मैंने बोली है, फॉर 11th स्टैंडर्ड हमारा फीस स्ट्रक्चर है 25,000, फॉर 12th हमारा फीस स्ट्रक्चर है 30,000। और आपको क्या करना है, 15,000 इतनी फीस पे करके रजिस्टर करनी है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद में आपको प्रिंटेड एंड सॉफ्ट कॉपी में जो भी नोट्स है 10th के बोर्ड के लिए वो मिलेगी, एंड रेगुलर जो भी बोर्ड के ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर्स है वो भी साइमल्टेनियसली आपको ऐप के ऊपर मिलने वाले। ठीक है, सो कल के लेक्चर में, और ये लेक्चर तो ऐसे चलते रहने वाले, लेक्चर में कोई इशू नहीं है, बट एक्स्ट्रा जो एडिशनल वर्क है वो सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों के लिए है। बाकी लेक्चर का जो पार्ट है वो चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कल जो है लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट को छोड़ के जो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है एंड उसके जैसे नेचर के कुछ इंपॉर्टेंट मतलब वर्किंग बिहेवियर है, उनको हम पढ़ेंगे एट सेम टाइम एट सेम एड्रेस। यही जूम की लिंक, यही कैमरा, यही सारा पार्ट